आलम के आका आपका आलम गुलाम। आप हैं शाह जहाँ, शाह दिला, शाह ज़मन। आपके दम से महो सालो शबो दिन, सुबह शाम। मुस्तफ़ा मुजतबा आप खैरुल वरा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 22वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आपने सुना था कि किस तरह अरब आपस में झगड़ते थे और किस तरह माशरे के सरकर्दा अमन पसंद लोगों को ख़याल आया कि एक मुआहदे अमन होना चाहिए और लोग बाहमी झगड़ों को छोड़कर अमन की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। और हल्फुल फुज़ूल का मुआहदा नाफिज हुआ था और ये भी कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे में अमली दिलचस्पी दिखाई थी। इसके बाद तामीर काबा की कुछ तफसीलात आपके सामने रखी थी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इब्न हिशाम ने एक अलग ही पैराए में अपनी किताब में तामीर काबा की वजूहात पर रोशनी डाली, यानी ये कि काबे को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि काबा बग़ैर छत के इस्तादा था, यानी उसके ऊपर छत नहीं था और शरीर लोगों से गैर महफूज समझा जाता था। और इस अदम तहफ़्फ़ुज़ के सबब एक बार किसी ने इसकी दीवार फलांकर काबे के अंदर मौजूद एक छुपे हुए ख़जाने को भी चुरा लिया था। छानबीन के बाद सरका शुदा ख़जाना जिस शख्स के पास से बरामद हुआ उसका नाम वुवैक बताया जाता है। ये बनी मुलह बिन अम्र ख़ज़ाई का आज़ाद करदा ग़ुलाम था वुवैक। चोरी पकड़े जाने पर अहले कुरैश की जानिब से इसके हाथ काटे जाने का जिक्र भी इब्न हिशाम ने किया है अपनी किताब में कि उसके हाथ काट दिए गए थे। जबकि ये कौल ये भी है कि चोरी वुवैक ने नहीं की थी, बल्कि किसी ने इस ख़जाने को चुराकर उसके पास रख छोड़ा था। वल्लाहु आलम, अलग अलग किस्से हैं इब्न हिशाम में जो बयान किए गए हैं। एक और किस्सा इब्न हिशाम ने लिखा है कि जब तामीर काबा के लिए दरकार तमाम चीज़ें इकट्ठा हो गईं तो उसको काबे के करीब जमा करके रख दिया गया था और जो भी चीज़ें आवाम की जानिब से तामीर काबा के लिए नजराने के तौर पर आती थी वो वहीं इकट्ठा करके रख दी जाती थी। कहा जाता है कि एक सांप भी वहाँ मौजूद था जो हमेशा धूप सेंकने की गर्ज से सुबह सवेरे एक बिल से निकल कर आया करता था और काबा की शिकस्ता दीवारों पर बैठ जाया करता था। चूँकि अब तामीर का सारा सामान मुजतमा था, यानी जमा हुआ था, तो दीवारें शहीद करके दोबारा तामीर का काम करने का आगाज़ हुआ चाहता था, आगाज़ करना चाहिए था। चुनांचे जब भी कोई तामीरिनों की गर्ज से इन दीवारों के करीब आ जाता, सांप मुंह खोलता, सर उठाता और फंकारे मारने लगता और लोग खौफजदा होकर दूर निकल जाते। एक दिन वो आदत के मुताबिक दीवारों पर बैठा था कि अल्लाह ने एक परिंदे को भेजकर उसके शिकार का इंतज़ाम करवा दिया, यानी वो परिंदा उसको उड़ाकर फ़िज़ाओं में निकल गया। तब कहीं जाकर अहले कुरैश ने चैन की सांस ली। बहरकैफ नाज़रीन, चूँकि काबे की अज़मत अहले कुरैश के दिल में बड़ी गहराई के साथ पैवस्त थी, इसलिए लोग उसकी दीवारों को शहीद करने के लिए तक भी आगे पीछे हो रहे थे, यानी कि सोच रहे थे कि अल्लाह का घर है, किस तरह इसकी दीवारों को मुनहदिम किया जाए, शहीद किया जाए। अगरचे तामीर नौ की गर्ज से इसकी दीवारों को शहीद करना मकसूद था, यानी कि दोबारा तामीर करने के लिए, कि इसके बावजूद उनके दिल में एक अजीब सा खदशा था। चूँकि ज़माना इल्म का नहीं था बल्कि जाहिलियत का ज़माना था और हर चार जानिब नेकशुगुनी या बदशुगुनी का अक़ीदों का दौर दौरा था। जैसा कि आप जानते हैं अरब जाहिलियत में किस तरह के अक़ीदे रखते थे। चुनांचे इन्हीं अक़ीदों की बदौलत सांप को परिंदे की जानिब से उठा लिए जाने को अल्लाह की रज़ामंदी समझी गई और फिर काबे की तामीर के लिए लोग आगे बढ़ने लगे।
नाज़रीन, इस सिलसिले में इब्न हिशाम ने एक और किस्सा नकल किया है जो बहुत ही दिलचस्प है। वो लिखते हैं कि आइज़ इब्न अब्द बिन अम्र इब्न मखज़ूम, उमर इब्न मखज़ूम नामी एक शख्स काबे की तामीर के फैसले के बाद उठा और काबे से एक पत्थर निकाला तो वो उसके हाथ में से उछलकर फिर अपनी जगह जा बैठा। इसको देखकर वो चौंका, फिर खुद को संभाल कर कहा, अहले कुरैश, काबे की तामीर में अपनी पाक कमाई के सिवा कोई गैर तय्यब कमाई को दाखिल होने न दो, यानी हराम कमाई आप काबे की तामीर में मत लगाओ। सूद की कमाई का इसमें हरगिज़ दखल ना हो। लोगों में से किसी पर जुल्म करके हासिल की हुई कोई शय इसमें दाखिल न की जाए। इन जुमलों के बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये वलीद बिन मुगैरा से मंसूब हैं, कि ये जुमले वलीद बिन मुगैरा ने अदा किए थे। बहरकैफ नाज़रीन, इन किस्सों की हकीकत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर इब्न हिशाम ने अपनी किताब में इनका तस्करा किया है तो हमने भी सोचा कि इनको आपके सामने रखें, जो मुख्तलिफ़ वाक़यात काबे की तामीर के नौ के साथ पहले जो पेश आए थे। बाकी तो सब अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। बहरकैफ नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अहले कुरैश और अहले मक्का काबा शरीफ का बड़ा एहतराम व इज़्ज़त करते थे। अब खुदाई का मौका आया तो ये लोग पूरी तरह मुतमईन होना चाहते थे, जी हाँ पूरी तरह, कि अल्लाह ताला ने उनके इस अमल से राज़ी हो जाए। इस बीच वलीद बिन मुगैरा आगे बढ़ा और कहा कि मैं खुदाई के लिए पहल करता हूँ। फिर कुदाली लेकर काबे के करीब हुआ, फिर कहा, अल्लाहुम्मा लम तुरा, यानी अल्लाह तुझे कौन डरा सकता है या फिर तुझे कोई खौफ नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि मुगैरा ने ये लफ्ज़ कहा था, लम नज़ा, यानी हमने कोई गलत रास्ता नहीं चुना है, हम भलाई चाहते हैं। फिर ये कहते हुए उसने इत्मीनान के साथ रुकन की जानिब से कुछ हिस्सा ढाया। वैसे ढा तो दिया, उसके बावजूद लोगों में खौफ था कि पता नहीं क्या पकड़ हो जाए अल्लाह ताला की जानिब से। इसलिए लोग कहने लगे रात भर इंतज़ार कर लेते हैं, अगर मुगैरा को कुछ नहीं हुआ तो फिर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, वरना वैसे ही रहने देंगे जिस हालत में काबा था। अगर कोई आफत मुगैरा पर नहीं आती तो समझना कि अल्लाह ताला इस काम से राज़ी है। फिर दूसरा दिन आया, कोई आफत नहीं आई। मुगैरा ने कुदाली लेकर काम शुरू कर दिया, दूसरे लोग भी शामिल हो गए। खुदाई करते 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 असासे इब्राहिम का हिस्सा आ गया। असासे इब्राहिम, जिसको मैं और आप मकामी इब्राहिम के नाम से भी जानते हैं। असासे इब्राहिम का आसपास का हिस्सा खोद रहे थे कि एक अजीब वाक़या पेश आया। इसका जिक्र एक रिवायत पेश करते हुए इब्न हिशाम ने किया है और इब्न इसहाक के हवाले से एक हदीस नकल की है, जिसमें कहा गया है कि कुरैश का जो शख्स असासे इब्राहिम के पास खुदाई कर रहा था, वहाँ दो पत्थर थे। इसको ढाने के लिए एक सिल दाखिल किया ताकि दोनों में से एक को उखाड़ लिया जाए। जैसे ही सिल को हरकत देना शुरू किया गया तो पूरे मक्के में एक ज़ोरदार कड़ाके की आवाज़ सुनाई थी। लोग इस आवाज़ को सुनकर असासे इब्राहिम से दूर हो गए और उसको वैसे ही छोड़ दिया, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। और आप जाएंगे उम्रा के लिए या हज के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि मकाम इब्राहिम के पास लोगों को 2 रकात नमाज पढ़ते हुए देखेंगे। ये वही असासे इब्राहिम है जिसको उसी हालत में छोड़ दिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, इस सिलसिले में इब्न हिशाम ने बहुत सारी तफसीलात दर्ज की हैं। इस हफ़्ते में यहीं रुकता हूँ, वक्त हो चला है। अगले हफ्ते में इन्हीं वाक़यात को आगे बढ़ाते हुए वो तफसीलात भी रखूँगा जो हजर अस्वद के बारे में उस झगड़े से ताल्लुक़ रखती हैं जो मुख्तलिफ़ अरब कबाइल के दरमियान बरपा हुआ था और फिर उस मसले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल किया था। साथ ही दीगर वाक़यात भी हैं जो बिलखुसूस लोगों के सामने नहीं आती, या उलमाए किराम भी इन वाक़यात को आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन चूँकि एक तारीख़ है जिसको बयान करना ज़रूरी है, किताबों के हवाले से जब हमारे सामने आती हैं तो नॉलेज के लिए और मालूमात के लिए, तफसीलात के लिए, उन सारी तफसीलात को मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा, जिसको भी मैं आपके सामने रखना ज़रूरी समझूँगा। बहरकैफ नाज़रीन, यहाँ पर मुझे इजाज़त दें। आप ज़िक्र मेरे हबीब का कि इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और इन वीडियोज़ को
दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। और अब तक आपके दोस्तों अहबाब में, ख़ानदान में या आस पड़ोस में जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी ये बातें दूसरों तक भी और ज़्यादा तादाद के लोगों तक पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैं आलम के आका, आपका आलम गुलाम। आप हैं शाह जहाँ, शाह दिला, शाह ज़मन। आपके दम से महो सालो शबो दिन, सुबह शाम। मुस्तफ़ा मुजतबा आप खैरुल वरा।